तरीके से हमें चौक से निशान लगाएंगे जहाँ पर हमें लेस को अटैच करना है। तो इस तरीके से इसे सबसे पहले फोल्ड करना है और यहाँ पर हमें तिरछी लाइन को ड्रॉ करना है। लाइन को ड्रॉ करने के बाद दूसरी साइड भी इसे पेस्ट कर लेना है और जहाँ पर हमने इस तरीके से चौक से निशान लगाया वहाँ पर हमें लेस को अटैच करना है। तो इस तरीके से लेस को हमने लिया है और एक सिलाई हमें इसी तरीके से लगा देना है। इस तरीके से एक लेस को ज्वाइन करने के बाद जहाँ पर हमने एक और निशान लगाया तो वहाँ पर भी हम लेस को ज्वाइन करेंगे। दोनों लेस को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर हमें इस तरीके से डोरी को लिया है। अब इस तरीके से इसे हमें कट कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने 4 बाई 4 इंच का फैब्रिक लिया है। इस तरीके से इसे फोल्ड करके डोरी को सेंटर में रख के निशान लगाकर इसे सिलाई लगा देंगे और बचे फैब्रिक को कट करके इसे सीधा कर लेंगे। तो दूसरे फैब्रिक को भी हमें इसी तरीके से फोल्ड करना है और सेंटर में हमें डोरी को अटैच करके तिरछी लाइन को ड्रॉ करके स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरीके से एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद जो बचा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर डोरी को हमें रेडी कर लेना है। उसके बाद इसे हम स्लीव्स पर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से स्लीव्स पर सेंटर में रखकर इसे अटैच कर लेना है। डोरी को मैंने यहाँ पर स्लीव्स पर इस तरीके से अटैच कर लिया है और डिजाइन के लिए मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से फैब्रिक को कट किया था जिसकी लेंथ और विड्थ 3 इंच है। अब इस तरीके से हमें इसे डबल फोल्ड करना है क्योंकि इससे हम फ्लावर को रेडी करेंगे। तो इस तरीके से इसे डबल फोल्ड करके फोल्ड करने के बाद सुई की सहायता से हमें इसे सिलाई लगाना है। सारे फैब्रिक को हमें इसी तरीके से डबल फोल्ड करके सुई की सहायता से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से इसे दूसरे वाले भाग को भी हमें इसी तरीके से फोल्ड करना है और फ्लावर को रेडी कर लेना है। सारी डिज़ाइन को सुई में पिरोने के बाद इस तरीके से फ्लावर रेडी करेंगे और सेंटर में हमें पोटली बटन को अटैच करना है। पोटली बटन मैंने यहाँ पर फैब्रिक से बनाया है। अब इस तरीके से इसे अटैच करेंगे। मैंने यहाँ पर फ्लावर को रेडी कर लिया है। अब इस तरीके से स्लीव्स पर इसे ज्वाइन करेंगे तो स्लीव्स डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। मैंने यहाँ पर इस तरीके से बाजू डिज़ाइन को रेडी कर लिया है। अब दूसरा बाजू डिज़ाइन हम बनाएंगे जो अलग होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने स्लीव्स को कट करके सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले निशान लगाएंगे जैसा पहले वाले बाजू डिज़ाइन में लगाया था। तो इस तरीके से इसे सेंटर में हमें मार्किंग करना है और दोनों साइड इस तरीके से चौक से निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हमें लेस को अटैच करना है। मैंने यहाँ पर लेस को अटैच कर लिया है। अब डिज़ाइन के लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक कट किया है। तो 3 इंच का फैब्रिक इस तरीके से फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करके इस तरीके से एक बार फोल्ड करना है और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। सारे फैब्रिक को हमें इसी तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगाना है क्योंकि हाँ इसमें डिज़ाइन को रेडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसे सिलाई लगा दी है। अब जो बचा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसको पलट कर सीधा करेंगे तो डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। इसी तरीके के 2 डिज़ाइन हमें और रेडी करना है। तो यहाँ पर मैंने इसे सीधा कर लिया है। मैंने यहाँ पर सारे डिज़ाइन को इस तरीके से पलटकर सीधा कर लिया है। अब इसे स्लीव्स पर अटैच करेंगे। तो एक डिज़ाइन को हमें इस तरीके से सुई की सहायता से सिलाई लगाना है। तो बाकी 2 डिज़ाइन हमें इसी तरीके से सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर 3 बाई 3 इंच का मैंने इस तरीके से फैब्रिक लिया था। इसे डबल फोल्ड किया और एक सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद जो बचा फैब्रिक उसको हम कट करेंगे क्योंकि इससे हम लटकन डिज़ाइन रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों फैब्रिक को इस तरीके से सिलाई लगा दी है। सुई की सहायता से हम इसमें मोती को पिरोएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से मोती को पिरोकर हम इसे स्लीव पर अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से बाजू डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। तो आपको दोनों बाजू डिज़ाइन में सबसे अच्छा बाजू डिज़ाइन कौन सा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।